Assalamu alaikum students of class 7th. How are you all students? Hopefully you all are good. Okay students, we will move towards our today's lecture, that is about the poem English stuff. Okay, now we will continue from page number 119. Students, please open the books, page number 119, and look at its third stanza, that is like as compare align with Italian, Dandelion and battalion. Sally with Ali, yeah, ye, I, 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 way and key. Say ever, but ever fever, neither leisure, skin, receiver. Heron, granary, canary, crevice and device and airy. Okay students, so it is the stanza. Now I will explain its words and meanings and this stanza. Okay, compare align with Italian. Poet is saying कि इन वर्ड्स को कंपेयर करो, अलाइन और इटालियन को कंपेयर करो, ठीक है ना. अलाइंस, अलाइन, ओके, ALIEN, अलाइन. अलाइन मीन्स फॉरनर, अजनबी, कोई अजनबी इंसान या फॉरनर जो किसी दूसरे कंट्री से आया, फॉरनर. ओके, अच्छा, इटालियन, ठीक है, इटली का रहने वाला. डैंडियन एंड बटालियन, दिस आर टू वर्ड्स. बटालियन यानी जिसे जो ग्रुप होता है जो वॉर्स वगैरह में होती है, बटालियन, ठीक है. डैंडियन एंड बटालियन, ठीक है. सैली विथ एलाई, ठीक है. अब सैली और एली नहीं पढ़ेंगे हम, एलाई, ठीक है ना. सैली, सैली, ओके स्टूडेंट्स, सैली इट मीन्स लाइक सडन चार्ज, अटैक, ठीक है ना. अटैक फ्रॉम द एनिमी, एनिमी की तरफ से एक अचानक से हमला जो होता है, सडन चार्ज और सडन अटैक फ्रॉम द एनिमी साइड, दैट इज कॉल्ड एज द सैली. ठीक है. अलाई, अलाई यानी लाइक इत्तेहादी, फो, ग्रुप, ठीक है. इंग्लिश मीनिंग इज फो. ओके, अलाई. या, या मीन्स यस, हाँ. ये मीन्स दो, यू, तुम, ठीक है ना. यानी इसको, ये पुराने वर्ड्स हैं, या ये, ठीक है. ये जो है दो यानी तुम, ठीक है. इंग्लिश, पुरानी इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये, ठीक है. अच्छा, आई, आई, ठीक है ना. आई, EY तो आँख, ठीक है. आई यानी मैं. AY मीन्स क्वेश्चन, सवाल, ठीक है. AYI मीन्स क्वेश्चन, सवाल, ठीक है. सो दिस आर द वर्ड्स आई, वे, ठीक है. वे मीन्स लाइक वाटरी पार्ट ऑफ मिल्क दैट रिमेन्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. यानी जब हम दही बनाते हैं तो दही में जो पानी पानी का जो रह जाता है, ठीक है ना. दही में, कर्ड में जो पानी का, मिल्क से आपको पता है कर्ड बनता है, उसमें जो है जो वाटर पार्ट रह जाता है, कर्ड में जो वाटर पार्ट रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द वे. ओके, एवर, एवर मीन्स, ठीक, ओके. वे एंड की आपको पता है, कीज जो होती हैं, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज से एवर बट एवर फीवर. देखिए अब स्पेलिंग में कितना डिफरेंस है. AVER, एवर, सवेरे, ठीक है. सवेरे सवेरे. बट एवर यानी कभी, एवर यानी हमेशा, ठीक है. फीवर, बुखार, ठीक है. नाइदर लीजर स्किन रिसीवर, ओके. नाइदर कभी भी नहीं, ठीक है. लीजर, स्पेयर टाइम, यू कैन से स्पेयर टाइम, फ्री टाइम, ठीक है. फुर्सत का वक्त, स्पेयर टाइम, ओके. नेक्स्ट इज द स्पेयर टाइम, ओके. स्किन, स्किन मीन्स खाल, जो हमारी खाल स्किन होती है, ठीक है ना. स्किन से स्किन है, खाल. रिसीवर, ठीक है. रिसीवर यानी चीटर, धोखा देने वाला इंसान, ठीक है. अच्छा, हेरन, हेरन लाइक बगला, बगला होता है ना. बगला जो एनिमल होता है, जो लाइक बर्ड होती है, बगला, ठीक है ना. दैट इज हेरन. ओके, ग्रैनरी, दानेदार, ठीक है. हेरन, ग्रैनरी, दानेदार, कोई दानेदार सी चीज़. कैनरी, अफ्रीकन मेलोडियस सॉन्ग, ठीक है. कैनरी ये जो है अफ्रीका का मेलोडियस यानी रिदम वाला सॉन्ग है, कोई ख़ास सॉन्ग है. ओके, नेक्स्ट लाइन इज क्रेविस एंड डेविस एंड एरे. ओके, क्रेविस इज़ अ नैरो पाथ, ठीक है. नैरो ओपनिंग. क्रेविस जो है कोई जैसे हम कहते हैं उर्दू में सान, या ठीक है, बहुत एक तंग सी जगह जहाँ से कोई रोशनी आ रही हो, क्रेविस, ठीक है. क्रेविस, ओके. डिवाइस, डिवाइस आपको पता है, ठीक है स्टूडेंट. डिवाइस जिसे हम डिवाइसेस यूज़ करते रहते हैं, ठीक है. डिवाइस, कोई इक्विपमेंट, कोई डिवाइस, ठीक है. एरी, ओके. एरी, इट्स अ नेस्ट ऑफ अ बर्ड ऑफ प्रे, स्पेशली एन ईगल, ठीक है. यानी जो जो कोई बर्ड है जो कि शिकार करती है, उसका जो घोंसला है उसे कहते हैं एरी.
खासतौर पे जैसे ईगल है, चील का जो घोंसला है, दैट इज एरी. Okay. Okay, students, on the screen you can see I have provided here the list of the words meanings. So you can take the help from the given list. Okay. Students, I provide you this list of the verse meanings. You don't need to write these verse meanings in the neat copy, but I just only provide you to help you. ठीक है ना? That you can note down these words in any rough copy, in your vocabulary copy, in your another notebook. Okay, so you will not feel difficulty when you will read the poem again. Okay, okay, students. I read the words I have provided you here, like align, foreigner, ठीक है, sally, a sudden charge, attack, okay, ally, हलीफ, इत्तेहादी, foe, या, हाँ, yes, ये, दो, you, तुम, ठीक है, AYI, question, way, watery part of milk that remains after the formation of curd, okay, ever, सवेरे, leisure, spare time, फालतू वक्त, फुर्सत का वक्त, तफरी का वक्त, स्कीन, खाल, रिसीवर, चीटर, धोखा देने वाला, हेरन, बगला, ग्रैनरी, दानेदार, कैनरी, अफ्रीकन मेलोडियस सॉन्ग, ठीक है, क्रैविस, अ नैरो ओपनिंग, और तंग सा रास्ता या सांड जिसे कहते हैं, एरी, अ नेस्ट ऑफ अ बर्ड ऑफ प्रे स्पेशली एन ईगर, यानी जो शिकार करने वाली जो बर्ड होती है उसका जो घोंसला है, ये जो दैट इज कॉल्ड एज द एरी. ओके, सो दीज आर द वर्ड्स विच आई हैव प्रोवाइडेड यू फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. ठीक है, आज हमने यहीं तक स्टडी किया है, तो आज के लिए स्टॉप करते हैं. यू कैन नोट डाउन दिस वर्ड्स मीनिंग्स इन द अनदर कॉपी इन एक्स्ट्रा इन एनी नोटबुक. ओके, जैसा पहले करते आए हो वैसे ही आप कहीं पे नोट कर सकते हो, सारी नीट कॉपी में लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टुवर्ड्स द होमवर्क. नाउ व्हाट इज़ द होमवर्क फॉर टुडे? For the homework, students, please look at your book, page number 121. Okay, page number 121, exercises, questions are given here. A exercise, look at this question number 2. I'm not giving you question number 1 because we didn't finish the poem. Okay, we will be able to give the answer of question number 1 when we will finish the poem. So we didn't complete the poem, so that's why I'm not giving you question number 1. Okay, but I can give you question number 2 because we have done its most of the part. Okay, now question number 2, student, is that is the poem a rhyming one? Check the couplets and see. ठीक है, कि जो पोम है क्या ये राइमिंग फॉर्म में है, यानी जैसे पोम होती है एक तर्ज में होती है, राइमिंग फॉर्म में होती है, तो ये क्या पोम एक राइमिंग फॉर्म में है. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसमें जो है आप इसके स्टैंजा को चेक करें और उसको लिखें आप. ठीक है ना, यानी इसके स्टैंजा की जो लाइंस हैं जो आपस में राइमिंग फॉर्म में है, लाइक 2 लाइंस हो गई या 3 लाइंस हो गई, उनको आप चेक करें. किसी भी स्टैंजा, बहुत सारे स्टैंजा गिवन है यहाँ पे, इनमें से आप स्टैंजा को चेक करें, उसमें से जो राइमिंग फॉर्म में जो स्टैंजा है, ये जो लाइंस हैं 2 लाइंस होनी चाहिए, 2 लाइंस हैं, तो आप उनको 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन भी हो सकती है, तो आप उनको लिखें. ओके स्टूडेंट्स, होपफुली यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आपको कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है. यू कैन सेंड मी योर आंसर इन द ग्रुप. ठीक है, ग्रुप में आप सेंड कर सकते हो ताकि चेक करवा लो. देन आई विल चेक, यू कैन, देन आई विल चेक योर आंसर, देन यू कैन डू इट इन द नीट कॉपीज. ठीक है, तो इफ़ यू आर नॉट confident, if you are not sure, then you can do it in the rough copy, then send it for checking. When I will check, then you can do it in the neat copy. Otherwise, if you will not if you will feel difficulty in doing this question, then I will guide you. Okay, but try to do it by yourself. It's not too hard. Okay students, thank you, take care, Allah Hafiz. Please try to complete your work on time, and you can send your answers in the group, students. Please students, don't keep your work in pending. Try to do your work in your copies neatly. If you will feel any problem, then you can ask me. If you then after finishing the poem, I will give you the question answer. Okay, till then I'm giving you questions to do them, so please try to do them in your copies, or you can send me in the group, then I will check it, then you can do it neatly. And please don't forget to remember to learn the previous work, because as you will come to the school, so your midterm exam will start. So please
बी रेडी फॉर दैट। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।